दोस्तों देखिए, ये लैपविंग है, अभी उड़ के आई सामने। आज मैं सुबह से बिजी था, तो 2 दिन से मैं बोल रहा था कि ये देखिए अभी उड़ के जा रही है, आवाज भी कर रही है। इसने पक्का यहाँ पे अंडे दिए होंगे। तो 2 दिन से मैं बोल रहा था कि जो टाइगर था, रणथंभौर का फेमस टाइगर T24, यानी कि उस्ताद, जिसकी की अभी 28 दिसंबर 2022 को डेथ हो गई जू के अंदर, उसके बारे में कुछ बताऊंगा। सब्सक्राइबर्स भी बोल रहे थे, लेकिन मौका ही नहीं लग पा रहा था ट्रैक करने का। तो मैंने सोचा कि जरूरी थोड़ी ना कि ट्रैक करते करते ही बोला जाए, गाड़ी चलाते चलाते भी बोल सकता हूँ। दोस्तों, जो ये T24 था, इसका ऑफिशियल नाम तो T24 था, लेकिन लोग इसके बिहेवियर की वजह से इसको बोलते थे उस्ताद, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त, मतलब मास्टर था। आप समझ लो कि उस्ताद था, किसी से डरता नहीं था, आदमियों से। और जो रणथंभौर नेशनल पार्क है, वहां पे जोन्स हैं, तो जोन 1, 2 और 6, इसकी बहुत लंबी चौड़ी टेरिटरी थी, 40 किलोमीटर की, जो आइडियल टेरिटरी होती है एक टाइगर की। आजकल मैंने कई वीडियो में बताया कि आजकल कंडीशन ये हो गई कि कहीं कहीं टाइगर की टेरिटरी 10 किलोमीटर की हो गई है, लेकिन उस्ताद की टेरिटरी 40 किलोमीटर की ही थी। तो ये दोस्तों, जब इसको जू में डाला गया, इसको मतलब इसने 4 आदमी मारे थे, तो उसके चलते मैन ईटर डिक्लेयर करके इसको पकड़ लिया गया था और उसको फिर रणथंभौर के जू में ही बंद कर दिया गया। जब इसको जू में बंद किया गया तब उसकी उम्र थी 10 साल, और एक टाइगर की उम्र रफली 15-16 साल की होती है। अगर वो ओपन में रहे, अगर वो कैप्टिविटी में रहे यानी जू में रहेगा, तो वो 25 साल भी जी सकता है। अब 2005 बॉर्न था और 2022 में डेथ हुई। हालांकि ये नेचुरल डेथ नहीं थी, कैंसर हो गया था उसे। तो आप समझ लीजिए कि 17 साल की एज में उसकी डेथ हुई। ये 2005 में जो इसका जन्म हुआ था, एक लाहपुर एरिया है, वहां पे हुआ था। और इसके बाप का नाम था झुमरू और माँ का नाम था गायत्री, जो टाइगर थे। और जो एक्चुअली जो इनकी कोडिंग होती है, तो जो बाप झुमरू था, उसका जो ऑफिशियल नेम था, जैसे इसका ऑफिशियल नेम T24 था, तो बाप का ऑफिशियल नेम T20 था। माँ गायत्री का ऑफिशियल नेम T22 था। इसके भाई भी थे, T25 और T23। और सबसे बड़ी बात, आप में से कोई भी शायद ही ऐसा हो जिसने रणथंभौर की फेमस टाइग्रेस मछली का नाम ना सुना हो। मछली का ऑफिशियल नेम था T16। मछली उस्ताद की ग्रैंडमदर थी। तो जन्म के 5 साल बाद उस्ताद ने अपनी बादशाहत बना ली जंगल के अंदर, जहां भी दूसरा ना तो कोई टाइगर सामने आता था, और जब जिस टेरिटरी में निकल जाए तो जो शिकारी होते थे वो भी सोचते थे भाई उस्ताद ना मिल जाए तो शिकार बंद हो गए थे उसके डर की वजह से। अवैध लकड़ी की कटाई बंद हो गई थी। फॉरेस्ट गार्ड भी उसके इलाके में जाने में डरते थे कि कहीं उस्ताद हमला ना कर दे। और इसका वजन भी जबरदस्त था, 270 kg का इसका वजन था। रणथंभौर के इतिहास का सबसे बड़ा टाइगर था ये। रुतबा भी गजब का था, बॉडी लैंग्वेज भी थी ना, वो भी बादशाह वाली थी इसकी। तो 5 साल इसने एक छत्र राज किया रणथंभौर पे। पैदा तो 2005 में हुआ था, बादशाह बना था 2010 में। 2015 में चिड़ियाघर में डाल दिया गया, जब इसने चौथा शिकार किया इंसान का। एक फॉरेस्ट गार्ड थे रामपाल सैनी जी, वो उनका शिकार, उनको मारा था इसने। और जब इसको जू में डाल दिया गया, तो
जो टाइगर 270 kg का था, जू में डालने के बाद 200 किलो का हो गया, क्योंकि शुरू में तो उसने खाना पीना ही छोड़ दिया था। उसके बाद इसको बड़ी आंत की प्रॉब्लम हो गई, एक बीमारी है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ी आंत की बीमारी है। तो उसके बाद जो इसकी डाइट थी वो स्पेशल डाइट की गई, दवाइयां भी मिला के, और जो ट्रीटमेंट इसका चलता ही रहा। और बाद में इसको बोन ट्यूमर हो गया, क्योंकि इसकी चाल में बहुत लंगड़ाहट थी। जब चेक किया गया क्या चक्कर है, तो देखा तो इसको बोन का कैंसर था, और उसी से उसकी डेथ हुई 28 दिसंबर 2022 को। और जो इसकी जो मेट थी उसका नाम था नूर, T39। तो ये एक बोला जाता है फैमिली पर्सन था। जनरली मेटिंग के बाद टाइगर्स को छोड़ के चले जाते हैं। ये अपने बच्चों के साथ भी खेलता था, इसके बच्चे भी थे, 3 बच्चे थे इसके। और जब इसको पकड़ लिया गया, तो क्योंकि बच्चे एक बहुत ही ताकतवर बाप के बच्चे थे, तो उनको किसी का डर नहीं था, नूर को भी किसी का डर नहीं था, क्योंकि ये जनरली एक ही टाइगर के साथ रहता था, नूर के साथ। तो उन्हें कोई टेंशन था ही नहीं कि कोई टेरिटरी, क्योंकि जब उस्ताद है और 40 किलोमीटर पर राज करता था। जब इसको पकड़ लिया गया तो दूसरे टाइगरों की बल्ले बल्ले हो गई, उन्होंने इलाके में आना जाना शुरू कर दिया। ना नूर कैपेबल थी इतनी, ना ही बच्चे। नूर ने तो बाद में दूसरे टाइगर के साथ मेटिंग करने शुरू कर दी। बच्चे रणथंबोर ही छोड़ के चले गए, शिफ्ट हो गए, टेरिटरी चेंज कर ली। तो इसके बच्चे रणथंबोर से काला देव सेंचुरी में शिफ्ट हो गए। और जब इसको पकड़ लिया गया, पकड़ के जब डाला गया इसको जू में, तो बहुत ज्यादा फिर विरोध चालू हुआ। दोस्तों, ये बेर की झाड़ियों वाला जंगल है, और यहाँ टाइगर भी स्पॉट होता है। तो बहुत ज्यादा फिर विरोध शुरू हो गया, क्योंकि रीजन क्या था, जो सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर सब जगह जो विरोध शुरू हो गया, बाद में लोग कोर्ट भी गए। सबका कहना था कि इसको क्यों बंद किया, कि जिन लोगों को भी उसने मारा था वो कोर एरिया में मारा था। मतलब वो ऐसा नहीं था कि बफर एरिया में आ गया हो, गांव के इलाके में आ गया हो, जैसा कि अभी अवनी हम टाइगर्स की स्टोरी, या जितनी भी हमने टाइगरों की स्टोरी पढ़ी है मैन ईटर में, तो वो गांव के आसपास आके लोगों को किल कर रहे थे। तो उस्ताद ने गांव में आके किसी को किल नहीं किया था, कोर जंगल में, घने जंगल में मारे थे लोग। और अगर फॉरेस्ट गार्ड को छोड़ दिया जाए, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड की तो ड्यूटी है जंगल के अंदर जाने की, तो सबका कहना था कि भाई कोर एरिया में मारा है, अगर वो मैन ईटर, प्रॉपर मैन ईटर है, तो फिर तो जंगल के बाहर आके लोगों को मारेगा ना, वो जानवर तो खाएगा ही नहीं। फिर तो उसको पता है कि आदमी तो गांव में रहते हैं। तो उसके चलते लोग फिर कोर्ट भी गए, सारी दलीलें सुनी कोर्ट ने, सारे फैक्ट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी उपलब्ध कराए थे। और उसके बाद 28 मई को 2015 में डिसीजन आया जयपुर हाईकोर्ट का कि नहीं भाई, जो जू में डाला गया है ये जनता के हित में है, रणथंबोर नेशनल पार्क के हित में है, और यही ठीक है। फिर आगे अपील भी की गई, लेकिन वही डिसीजन कायम रहा, क्योंकि कोर्ट तो सारी चीजें सुनती है, सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया को नहीं देखती कोर्ट सारे फैक्ट्स चेक करती है। तो और दोस्तों, इंडिया टुडे पे भी ये छपा था उस्ताद, और ये ऐसा टाइगर है जो कि जिसके ऊपर चर्चा हुई जयपुर हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तीन बड़ी कोर्ट में इसके बारे में बाकायदा चर्चा हुई। और बहुत सारे लोग तो उदयपुर जाते ही थे इसलिए कि भाई उस्ताद को देखना है जू में। और जो बीमारी से डेथ होती है दोस्तों, वो तो नेचुरल डेथ ही माना जाता है। तो इस तरह से दोस्तों 4-5 दिन पहले उस्ताद की डेथ हो गई, और किस्मत खराब थी। अगर वो आदमी ना मारता तो एक छत्र राज कर रहा था, और कम से कम 5-6 साल तक जंगल पे और राज करता। जब उसको जू में डाल दिया गया तो उसे पूरा वही याद आता था, क्योंकि वो बहुत डोमिनेंट नेचर का था, डरता किसी से था ही नहीं, ना किसी टाइगर से, ना किसी इंसान से। तो
इसलिए जब उसको समझ में आ गया कि भाई मैं अपने जंगल में नहीं हूं, पिंजरे में हूं, बाड़े में हूं, तो उससे खाना ही नहीं खाया जा रहा था। धीरे 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 वक्त सब सिखा देता है। तो फिर रहा 7 साल रहा तो खाना तो खाया उसने। ये दोस्तों वो जामुन का पेड़ दिख रहा है। एक वीडियो है मेरा जिसमें बारिशों में मैंने जामुन तोड़ तोड़ के खाए थे इससे। आज सुबह काफी कॉल हो रही थी, लेकिन अभी कॉल सुनाई नहीं दे रही। हालांकि गाड़ी के टायरों की भी आहट है और ठंड है, तो मैंने थोड़ा सा ग्लासेस खोले हुए ऊपर के, क्योंकि हीटर चलाया हुआ तो ताकि इसमें भाप ना जमने पाए। और ये जो डैश कैम वाला सिस्टम है ये बहुत अच्छा ही लग रहा है मुझे। हाथ भी स्टीयरिंग पे रहते हैं और विजन भी आपको क्लियर आ रहा है। अब दोस्तों आप जैसे बताओ मुझे कमेंट लिख के, क्योंकि ये उस्ताद की तो बात जो अभी मैनीटर बना था बहुत पुरानी हो गई, 2015 की होगी। अभी दोबारा इशू हाईलाइट इसलिए हुआ कि अभी उसकी डेथ हुई। करंट टॉपिक नॉर्थ में चल रहा है मोहान का, और भी रिसेंट एक सिवनी में अभी टाइगर अटैक हुआ है, जहां बाइक से गिरा दिया और एक आदमी को मार दिया टाइगर ने। अभी रिसेंटली मुझे सब्सक्राइबर्स ने ही बताया है इंस्टाग्राम पे कि लेपर्ड ने भी अटैक किया। मतलब कुल मिला के अभी देखा जाए तो अगर इस हफ्ते की बात करेंगे 10-15 आदमी मार दिए लेपर्ड और टाइगर ने। तो जो मैं आपको बता रहा था पिछले कई वीडियो में कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ते ही जाएंगे। अब उसका सोल्यूशन क्या ये देखना है। तो आप कमेंट में लिखिए कि जैसे हर सिक्के के, मैं कई बार बोलता हूँ सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ हम बोलेंगे कि भाई कोर एरिया में मारा था, है ना, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखेंगे भाई फॉरेस्ट गार्ड तो कोर एरिया में जाएंगे ही। फॉरेस्ट गार्ड की तो ड्यूटी होती है भाई, उन्हें जंगल भी देखना है, शिकार भी तो नहीं हो रहा है, और कहीं कोई लकड़ी उकड़ी अवैध तस्करी नहीं हो रही, ये सब देखने का काम जो होता है उनका। तो अगर तो हम ये बोलते हैं कि भाई एकदम नेचुरल है, तो दूसरे भी तो फॉरेस्ट गार्ड जाते फिर कोर एरिया में, और फिर कोई क्यों जाता? लोग मना कर देते कि जान सबको प्यारी होती है। तो एक पहलू ये है कि भाई वो गया तो नहीं था, ये सच बात है ना। तो अब इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है मुझे अभी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, नहीं तो मैं बोल देता, मैं हर चीज बिंदास तरीके से बोल देता हूँ। तो वो बात तो पुरानी हो गई, मैं आगे फर्दर बता रहा हूँ आपको कि क्योंकि ये केसेस तो अब बढ़ेंगे ही, जैसे जैसे जानवर बढ़ेंगे, आदमी तो बढ़ ही रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो सोल्यूशन क्या है? एक तो जैसे अवेयरनेस है, जो मैंने मोहान वाले वीडियो में बताया था, लोगों को अवेयर करो कि भाई आप मत रुको टाइगर अफेक्टेड एरिया में। तो अभी मैंने मोहान टाइगर का वीडियो बनाया, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई टाइगर के एरिया में जाते क्यों है लोग, है ना। तो देखो, जो अभी शराबियों का था, जो 3 लोग दारू पी रहे थे, 100% आदमी की गलती है। अफसरुल के केस में आदमी की गलती नहीं थी, क्योंकि वो बाइक पे जा रहे थे और वो रोड है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि रोड बंद कर दो। फिर रानीखेत जाने के 2 ही रास्ते हैं, एक वाया नैनीताल, एक ये। तो अगर इस रोड को आप बंद कर देते हो तो आप बोलो कि भाई एक रोड तो है, वहां से जाओ, लेकिन वहां पे भी लेपर्ड है। ऐसा कोई जगह नहीं उत्तराखंड में, ऐसी कोई रोड नहीं उत्तराखंड में जहां लेपर्ड ना हो। तो उस रोड को ही बंद कर दोगे फिर तो लोग जाएंगे कैसे रानीखेत? और लेपर्ड भी पीछा करके अटैक करते हैं बाइक पे। ऐसा नहीं कि बाइक पे अटैक लेपर्ड नहीं किया, है ना, मैन ईटर लेपर्ड भी होते हैं। यहाँ पे बात टाइगर की नहीं हो रही है, बात मैन ईटर की हो रही है। आदमी से जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो हो रही है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट तो लेपर्ड का भी होगा। तो रोड बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। और रोड पे चलना, इंसान अगर चल रहा है, हाँ ये कह सकते हो कि लेट नाइट मत चलो, अगर जा रहे हो तो कहीं रुक जाओ, एक वो गाइडलाइन हो सकती है। तो ये भी हो कि भाई अंधेरा होने के बाद अगर आप ट्रैफिक रोक देते हो, पहले से लोगों को अवेयर कर देते हो कि भाई आपको अगर जाना है तो अपने काम कर लो, और अगर आप लेट हो जाओगे तो आप इंतजाम करके जाओ, है ना, वो एक सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन और क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में
अब लोगों को चर्चा तो करनी पड़ेगी। सिर्फ एक जनरली की न्यूज पढ़ी है छोड़ दिया ऐसा नहीं। आज आप नहीं करोगे, 5 साल बाद तो आपको रोज न्यूज सुनने को मिल रही होगी ये चीज, क्योंकि आप मान के चलो कि टाइगर की ग्रोथ 5 साल में कम से कम नहीं तो 1000-2000 टाइगर बढ़ जाएंगे इंडिया में जो हैं। लेपर्ड इससे भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये पीछा करके इस तरह के अटैक जनरली नहीं के होते हैं। भालू वगैरह पीछा नहीं करते, वो तो जंगल के अंदर जाओगे लकड़ी चुनने या कुछ करने जाओगे। और जैसे कई लोग बोलते हैं कि टाइगर नहीं गया है आपके इलाके में, आप टाइगर के इलाके में आए हो। देखो, एक जनरल थ्योरी में आप ऐसा बोल सकते हो, लेकिन अगर आप डीप स्टडी करोगे ना दोस्तों, तो आप ये बात नहीं बोल सकते। पहले टाइगर मार के खत्म कर दिए लोगों ने, बहुत बड़ी गलती करी और बिल्कुल गलत किया। आज जो टाइगर कंजर्वेशन चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, पब्लिक की भी योगदान है उसमें, तो टाइगर बढ़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इंसान उसके इलाके में गया नहीं। कई जगह जैसे सिविल फॉरेस्ट होते हैं, सिविल फॉरेस्ट जैसे मान लीजिए जहां मेरा रिजॉर्ट है, वहां बहुत सारे घर हैं। वहां जिनको मैं जानता हूं, जिनकी एज 70 साल भी है, वो पैदा ही वहीं हुए हैं। और थोड़ी दूर पर टाइगर टेरिटरी है जो कि पहले नहीं थी। पहले टाइगर यहां नहीं होते थे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से माइग्रेट कर करके टाइगर आए और अब वो टाइगर टेरिटरी बन गई। आज से 5 साल बाद उनके घर के आसपास भी टाइगर टेरिटरी बन जाएगी, क्योंकि जब टाइगर की टेरिटरी फाइट होगी तो वो अपना इलाका छोड़ेगा, आगे जाएगा। तब हम क्या ये बोल सकते हैं कि टाइगर उनके इलाके में नहीं गया है, वो टाइगर के इलाके में आया? वो तो पैदा ही 70-75 साल पहले वहां पे हुए हैं। अब अगर गुड़गांव में लेपर्ड आ रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो है? हाँ, ये हम कह सकते हैं आज से 200 साल पहले वहां लेपर्ड का ही राज था। सवाल ये भी नहीं है कि लेपर्ड को क्या किया जाए, सोल्यूशन क्या है ये देखा जाए। प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन बहस करके फायदा नहीं है कि इसकी गलती है उसकी गलती है, ये करके कोई फायदा नहीं है। आगे अपना रिजॉर्ट। ये आ गया रिजॉर्ट में। आज गेस्ट नहीं है, चेकआउट हो गया, तो कल फिर आ रहे हैं। तो जब गेस्ट नहीं होते तो रिजॉर्ट ऐसा लगता है। दोस्तों, जो मैं बोल रहा था कि ये सोल्यूशन नहीं कि आप बोलते रहो कि ये उसके इलाके में। एक सोल्यूशन प्रॉपरली, अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर हो, और सिर्फ सरकार का ही नहीं, अब जनता जो बोलती है वो बात सरकार तक पहुंच जाती है कहीं ना कहीं से। तो क्या सोल्यूशन है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ये आप बताना कि ये कॉन्फ्लिक्ट रोकने का तरीका क्या है। रहना दोनों को साथ में है। ये बॉनफायर एरिया अपना, ये डाइनिंग हॉल। दूर कुत्ते भौंक रहे हैं, मतलब लेपर्ड बाबू अपनी दिनचर्या या रातचर्या जो भी है निकल पड़े। सामने लेपर्ड बाबू है। ऐसा व्यू आ रहा है दोस्तों टेरेस हाउस के ऊपर से। तो चलिए दोस्तों, आज टाइगर पे चर्चा करी और करेंगे आगे भी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।